नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कि कमिंग वीक में क्या कुछ नया होगा, कैसे हम देखेंगे इस वीक को। नए प्रेडिक्शंस के तहत मैं बात करूंगी अभी 7 नवंबर टू 13 नवंबर के मिडिल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानेंगे कि इस वीकली हॉरोस्कोप में बेसिकली जो मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, लाइक 12th को हम वीनस का ट्रांजिट देखेंगे और इस ट्रांजिट के फलस्वरूप क्या कुछ नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन कॉम्बिनेशंस को हम किस तरह से वर्क करता हुआ देखेंगे। तो आइए हम डालते हैं एक नज़र। हम देखते हैं सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यू मे हैव फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दिस वीक। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ इनकम एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको बहुत ध्यान देना होगा अपने खर्चों पर। साथ ही इट इज पॉसिबल टू डिस्प्यूट विथ योर किड्स। जो पिछले हफ्ते आपको बहुत मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस हफ्ते आपसे थोड़े नाराज हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल ओवर कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर सके, सुधार सके। बट टाइम विल बी गुड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो ऑन दीज डेज यू माइट फाइंड सम न्यू काइंड ऑफ जॉब और कोई नई अपॉर्चुनिटी, वट एवर यू वांट इट मे, कि आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। दिस वीक यू विल गेट रिड ऑन ऑल योर डेप्ट। जो पिछले सारे आपने किसी से लोन लिया था या किसी भी तरह का जो कर्ज था, उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं कह सकती हूँ एंड ऑफ द वीक ऑफ कोर्स कोऑपरेशन विल बी रिसीव्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ योर नियर एंड डियर वंस। तो लोग भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा हफ्ता। इस हफ्ते आपके लिए येलो कलर बहुत अच्छा है और अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप जरूर करें। आपके लिए जो नंबर है इस पर वो है लकी, दैट इज 12। हम बात करते हैं सेकंड राशि की यानी टॉरस की। टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस साइन के टॉरस नेटिव के लिए मैं कह सकती हूँ कि पीपल हैव गुड हेल्थ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक। सो आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द 2 डेज है उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने वर्क एरिया को थोड़ा एक्सपैंड कर सके, क्योंकि यह जो वीक है आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सिचुएशंस ऐसे बनाकर ले आ रहा है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को अगर आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो यू मे। दिस वीक देयर इज अ केयरफुल situation will come in front of you on Tuesday and Wednesday. So middle of the week आपसे थोड़े से कंसर्न की, थोड़े से अलर्टनेस की डिमांड करता है। और इन दिनों खास तौर से आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास की चीज़ें खो ना जाए, लाइक आपके वैल्यूएबल्स आपके पास रहे, आप उसका थोड़ा टेक केयर ऑफ कर लें। द टाइम ऑफ मिडल ऑफ द वीक एंड आई कैन से आफ्टर मिडल ऑफ द वीक, लाइक अगर मैं बात करती हूँ थर्सडेज एंड फ्राइडेज की, तो वो आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर इंक्रीज ऑफ इनकम आई कैन सी एंड देयर विल बी कंपैटिबिलिटी विथ योर किड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कोई नया वर्क असाइन होगा इस हफ्ते। सो ट्राई टू ग्रैब सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, और इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स, सो दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। अब मैं बात करूंगी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों को लेके। एंड दिस वीक योर प्लान्स विल बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, योर इनकम विल रिमेन गुड एंड लक विल सपोर्ट फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो बहुत ही अच्छा सप्ताह। देयर विल बी कोऑपरेशन इन द वर्क फील्ड, तो वहाँ भी आपके जो मातहत हैं, जो फ्रेंड्स हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट एंड योर इनकम विल रिमेन गुड। रिलेशनशिप विल बी बेनिफिट, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में भी जो स्थितियाँ हैं वहाँ पे भी आप फायदे की स्थिति में हैं। आपको थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ा सा अलर्ट लेकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ एक्सपेंसेस के सेंस में, बल्कि मैं आपको कहूँगी मंगल की स्थितियों की वजह से थोड़ा सा ये आपको एक्सीडेंट प्रोन भी बना रहा है। तो हेल्थ हजार्ड्स तो नहीं आ रहे इस हफ्ते, पर आप गाड़ी बेहद सावधानी से चलाएं, इसके लिए मैं आपको अलर्ट जरूर दूंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं कैंसर ज़ोडिएक की। कैंसर यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर बहुत सारा काम होता हुआ, बट आपके अंदर एक अननोन का फियर। सो लाइक
यू विल फील पजल्ड इन एवरी सेक्शन ऑफ योर लाइफ। आपको हर जगह लगेगा कि कुछ ना कुछ पता नहीं मैं ये क्या करूं ना करूं। देयर मे बी अ डिस्प्यूट विद द फैमिली मेंबर्स एंड इवन इफ ऑल द रिसोर्सेस आर अवेलेबल, फिर भी आपको लगेगा यू आर नॉट एबल टू डू सम बिग थिंग्स। आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल है, पता नहीं मैं कैसे इसको शुरू करूं या ना करूं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को आप मेंटली फेस करेंगे इस हफ्ते। ऑन मार्स, ट्रांजिट ऑफ मार्स आपके लिए चूंकि फेवरेबल कार्ड्स पे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स देयर इज ए कीन चांस ऑफ गेटिंग मनी। तो आपके लिए पैसे मिलने की एक शुरुआत मुझे दिख रही है। टाइम विल बी इन योर फेवर एंड यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड बिग ब्रदर्स। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि इट मे कि आप किसी जर्नी की प्लानिंग करें और वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल सा दिखाई दे रहा है। इट मे कि जो एंड ऑफ द वीक है वहाँ पर जाके आपको थोड़ा लैक ऑफ इनकम महसूस हो, लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। लास्ट 2 days में यू कैन फील सम काइंड ऑफ डिक्लाइन ऑफ इनकम। थोड़ा सा आपको वहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें या डोनेट करें समथिंग विच इज़ येलो। आपके लिए जो फेवरेबल डेट है दैट इज 7, फेवरेबल नंबर इज 7 एंड द कलर इज क्रीमिश कलर आई कैन से। लियो की अगर हम बात करते हैं तो दिस वीक यू विल फील वेरी इजी, वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी हैप्पी। ऑल्दो वर्क के प्रेशर से आप दबे हुए हैं, कई सारी चिंताएं, बहुत सारे कामों का एग्जीक्यूशन और उसके तहत आपकी मानसिक चिंता। हालांकि शारीरिक तौर पर उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यू मे हैव टू डील सेवरल फैमिली इश्यूज। आप बड़े निवेश की तरफ बढ़ते हुए एंड टाइम विल बी फेवरेबल फॉर यू फ्रॉम ट्यूजडे ऑनवर्ड्स। सो मिडल ऑफ द वीक इज वेरी फेवरिंग फॉर यू पीपल विद इंक्रीज इन इनकम एंड द स्टॉप वर्क। जो भी आपका स्टॉप वर्क था दैट विल गो अहेड, वहाँ भी आपको शुरुआत मिलती हुई। Domination will increase in your workplace and you will get cooperation from your colleagues too. तो यहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि वर्क के स्तर पे भी चीज़ें अच्छी होंगी। आपके लिए सैटरडे जो है वो और अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन ना सिर्फ बहुत सारी चीज़ों से आप रिलैक्स महसूस करेंगे बल्कि आपका कोई एक बड़ा काम हो गया रहेगा। तो ये जो पूरा ही हफ्ता है काम की अधिकता लेकर आएगा, कई तरह के काम के एग्जीक्यूशंस के लिए आपको लेकर जाएगा और साथ ही आप जो कुछ भी प्लान कर रहे थे उस प्लान को एक दिशा मिलती हुई आपको दिखाई देगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं वर्गोस यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और वर्गोस का जहां तक सवाल है, मनी इनफ्लो विल बी गुड दिस वीक बट योर प्रॉब्लम्स आर बेसिकली फ्रॉम माइंड साइड। सो यू विल फील सम काइंड ऑफ ट्रबल और मेंटल ट्रबल आई कैन से, कि आपको मानसिक परेशानी होगी। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, आप एंजाइटी से बचें, किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने की आपको कोशिश करनी होगी। यू मे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ अननेसेसरी डिस्प्यूट्स दिस वीक, पर वहां से आपको बचकर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। देयर आर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सर्कमस्टांसेस ऑन मिडल ऑफ द वीक में जाकर ये चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई। सो इट मे यू कैन ऑल्सो गेट सम न्यू जॉब, न्यू काइंड ऑफ जॉब, या आपका जो जॉब का वर्क का स्टाइल था वो चेंज हो जाएगा। सैटरडेज में आप थोड़ा सा ओवरलोडेड महसूस करेंगे वर्क से, लेकिन इनकम चूंकि अच्छा होता रहेगा तो आपको ये चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं प्रतीत होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िया यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए एक एंजाइटी के साथ यह वीक शुरू होता हुआ। सो यू विल फील फियर ऑफ अननोन, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। ओपोनेंट्स मे हैव टू फेस डिफीट, आपके सामने कोई नहीं टिकेगा और इसलिए यह जो समय है ये आपके लक की वजह से आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट ऑफ मार्स आई कैन से, एंड ऑफ कोर्स आपके हाउस में आ रहे अच्छे ग्रहों की स्थिति की वजह से भी यू विल फील द फ्लो ऑफ इनकम इज वेरी गुड एंड द फ्लो ऑफ मनी विल रिमेन सेम थ्रू आउट द वीक। तो ये बहुत अच्छा सा सिचुएशन बनाता हुआ यहाँ पर चिल्ड्रन विल गेट सपोर्ट एंड गुड न्यूज कैन बी रिसीव्ड।
सो इट में कि आप अगर चाहते हैं कि माता या पिता बने, बच्चों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह जो समय है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि सैटरडे से योर ब्रदर विल हेल्प यू, तो वहाँ पे भाइयों के साथ भी रिश्ता सुधरता हुआ। आपको अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन आप अगर थोड़ा सा संभल कर खर्च करेंगे तो स्थितियाँ आपके काबू में रहेंगी। खुशियाँ और सेलिब्रेशन ऑन कार्ड दिस वीक फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपको इस पूरे ही हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर लाइट पिंक होगा, बेबी पिंक जिसे हम कहते हैं, एंड द नंबर इज 3। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो वाइट फूड लाइक खीर और काजू और मखाना यू कैन डोनेट टू अदर पीपल। मैं बात कर सकती हूँ स्कॉर्पियो जोडियक के लिए, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। एंड द वीक विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी गुड वाइब्स, so like income position will be better and there will be excess of work actually, but उस pressurization के बीच में भी you will feel some kind of stability and peace of mind, because middle of the week आते आते जो चीज़ें हैं, जो old mistakes हैं, वो mistakes आप remove करने की कोशिश करने लगोगे, उनके hindrance से आप बाहर निकलने की कोशिश करने लगोगे। Tension may be increase in early 2 days, पर आफ्टर दैट सेटलमेंट की तरफ चीज़ें घूम जाएंगी। बिग वर्क विल बी प्लान्ड ऑन थर्सडे और फ्राइडे, सो आपके लिए चीज़ें और आगे की ओर बढ़ती हुई मैं कह सकती हूँ कि लगभग 11-12 तारीख के बाद की जो सिचुएशंस हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को करने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले आप उसके लिए मेंटली कोई एक प्रेजुडिस ना पालें। इस हफ्ते आपको सैफरन कलर बहुत हेल्प करेगा एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूंगी धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के लिए बहुत सारा अच्छा सा ये सप्ताह है, बिकॉज दे गेट कोऑपरेशन एट वर्क प्लेस एंड आपकी प्रतिभा के लिए, आपके अच्छे नॉलेज के लिए आपको सराहना मिलेंगी। विद इन द अबंडेंस ऑफ वर्क लक विल ऑल्सो अकम्पनी यू, तो चीज़ें आपके लिए आपके हित में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आई कैन से प्लान्स विल वर्क प्रॉपरली एंड डायलेमास विल एंड, तो आप चीज़ों को लेके जो एक डायलेमा की स्थिति में थे उससे बाहर निकल आएंगे। ऑल्दो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य में वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। देयर आर योगास फॉर डूइंग न्यू वर्क, सो आप अगर चाह रहे हैं कि कुछ किसी नए प्रोजेक्ट में जाएं, कोई नया रिसर्च वर्क करें, कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, तो ऑफ कोर्स जो योग है, जो स्थितियां हैं, दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। योर माइंड में रिमेन डिप्रेस्ड, तो यहाँ आपको मैं सलाह दूंगी कि आपको अपने लिए थोड़ा सा इनलाइटेड फील कराना होगा खुद को, आपको इजी बनना होगा एंड आपको सैटरडे ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं वो और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। ऑल्दो इस वीक आप मुझे भूमि या वाहन से संबंधित किसी खरीदारी की प्लानिंग करते दिख रहे हैं, तो उसको भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर सोच पा रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और मकर राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह वीक आपको सक्सेस, आपको स्टेबिलिटी और एक मेंटल पीस देगा। वो मेंटल पीस, यू विल बी सक्सेसफुल एंड लक विल ऑल्सो बी विथ यू। ऑल्दो देयर विल बी अननेसेसरी एक्सपेंसेस, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं या पैसे कहाँ जा रहे हैं या किन स्थितियों में इन पैसों को जाना चाहिए, इन पैसों को यहाँ जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए। इन सारी स्थितियों के बावजूद आप जो कुछ भी करेंगे वो इस हफ्ते खर्च की निधि को बढ़ाएगा। लाइक आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे अभी अभी आपने एटीएम से पैसा निकाला और वो सारा पैसा खत्म हो गया। रिपेयर वर्क कैन बी डन इन योर हाउस टू, तो अगर कुछ ऐसा आप करा रहे हैं या कराने वाले हैं उसमें भी आपका खर्चा इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। ऑल्दो योर टाइमिंग्स विल नॉट बी सो गुड, सो स्टे अवे फ्रॉम सम कंट्रोवर्सीज फ्रॉम इन योर वर्क प्लेस। आप ट्राई कीजिए कि कोई ऐसी भी कंट्रोवर्सी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, उसको हम अवॉइड करें, उससे हम स्केप करें, उसमें फंसे ना। फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स देयर विल स्टार्ट बिकमिंग फेवरेबल टाइम एंड फेवरेबल पर्सन यू आर। आपसे सीनियर्स आपसे क्लोज होना शुरू कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू वर्क as expected. Income will also improve
एंड चिल्ड्रन विल गेट सपोर्टेड। तो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर एंड ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, ऑन योर मूड स्विंग्स। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं एक्वेरियंस के बारे में, और एक्वेरियंस का जहाँ तक सवाल है, द डिफिकल्टीज विल बी कम टू एन एंड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइट इंक्रीज इन योर वर्क। ऑल्दो आपके हेल्थ के सेक्शन से ये बहुत अच्छा समय नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आपको जता रही है कि यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ, खासतौर से जो स्पाइनल हेल्थ है, जो बैक का पेन है या कमर का दर्द है, उन सारी स्थितियों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। बट जो इनकम वाली स्थितियां हैं वहाँ पर यू फील सपोर्टेड। देयर विल ऑल्सो बी सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड सम वेज विल कम आउट इन मैटर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी टू। तो आपके लिए पॉजिटिव स्थितियां बनती हुई और घर के लोग भी आपको सहयोग करते हुए। देयर मे बी ए चेंज इन योर प्लान ऑफ एक्शन। सो आपने पहले से जैसे सोचा था एग्जीक्यूशन की, वो प्रवृत्तियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं अगर मिडल ऑफ द वीक की बात करती हूँ तो यू विल गेट सक्सेस फ्रॉम योर ओन वर्क एंड इनकम विल रिमेन गुड। यू विल बी रिमेन हैप्पी क्योंकि आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। देयर मे बी ए फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स वर्क ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सम ऑफ योर प्लान्स मे फेल, इट मे, बट उसके बावजूद जो चीज़ें हैं, जो कंडीशंस हैं, प्रॉफिट कंडीशंस हैं, वहाँ पर यू विल फील इंक्रीज, प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। सो सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी और चीज़ें पॉजिटिवली होती जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए येलो कलर बहुत अच्छा है और नंबर है 11। हम बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के लिए इनकम बहुत अच्छा है, काम में आपके सक्सेस बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी बड़े बुजुर्ग का आपको साथ मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की कही गई बातों की वजह से आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड टाइम विल बी इन योर फेवर फ्रॉम थर्सडे। तो थर्सडे ऑनवर्ड्स जो चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में आती जाएंगी। योर इनकम विल बी इंक्रीज एंड इट मे यू विल इन्वेस्ट इन सम पॉइंट ऑफ कि किसी बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ आप निवेश की तरफ बढ़ेंगे या कुछ ऐसा लेना चाहेंगे जो आप पहले बिल्कुल सपने की तरह था आपके लिए। सो दिस वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल क्योंकि आपके सपनों की स्थितियाँ इस हफ्ते आप तक पहुँचेंगी और वो पॉजिटिवली काम करेंगी, एग्जीक्यूट होंगी। योर इनकम विल इंक्रीज एंड एनी डिस्प्यूटेड मैटर्स, कुछ भी अगर ऐसा था, विल बी इन योर फेवर। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम और सक्सेसफुल टाइम फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई स्ट्रेस आता भी है तो वो स्ट्रेस सडन ट्रिप की वजह से होगा। इट मे यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर और वो अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी बीच में जिसकी वजह से इट मे की कोई एक यात्रा आपको करनी पड़े और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो। लेकिन उसके अलावा जो भी स्थितियाँ बनेंगी वो आपके फेवर में आएंगी और आप चीज़ों में बेहतरी कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 4। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का एक प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। ऑल्दो अभी की जो स्थितियाँ हैं वो कई सारे ग्रहों के योग से, कई सारे ग्रहों के एक जगह बैठ जाने से, कई सारे ग्रहों के मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव सेक्शंस बना रही है। लाइक हम कह सकते हैं कि कई एक राशियाँ इससे फ़ायदा ले रही हैं और कई एक राशियाँ थोड़े नुकसान की तरफ भी जा रही हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि आप अपने अपने कस्टमाइज्ड कुंडली के हिसाब से इन प्रेडिक्शंस को देखें। आपकी चंद राशियाँ जो है उस पर ये आधारित है और अगर कुछ जेनेरिक आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर कुछ भी स्पेसिफिक या कस्टमाइज पूछना है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, हियर इज़ माई नंबर। और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, आप मुझे फीडबैक्स दे सकते हैं, बता सकते हैं कि यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।